व्यवस्था से बचने के लिए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव खुद रेलवे स्टेशन पहुंचे। और आइए अब खबर देखते हैं तेज रफ्तार। सड़क हादसे में बाल बाल बचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। एस्कॉर्ट गाड़ी से टकराई हरीश रावत की कार। हरीश रावत पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दूसरी गाड़ी से वो देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 अक्टूबर से रैलियां करेंगे। बिहार के मुजफ्फरनगर से रैलियों की शुरुआत होगी। महागठबंधन में कई सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी हैं। 9 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे गए हैं। कहलगांव, तारापुर, बछवाड़ा, बिहार शरीफ सीट पर भी ये उम्मीदवार आमने सामने हैं। बिहार बीजेपी का पोस्ट के जरिए महागठबंधन पर निशाना है। लिखा महागठबंधन बन चुका है महाबीमारी। कुर्सी के लालच में आपस में ही धक्का मुक्की हो रही है। पटना में अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। प्रत्याशी उतारने के बाद पटना में महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। बिहार चुनाव पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि महागठबंधन इस बार तीसरे स्थान पर रहेगा। लड़ाई एनडीए और जनस्वराज के बीच है। मधुबनी से आरएलएम उम्मीदवार माधव आनंद का नामांकन हुआ है। नामांकन के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद रहे। कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये सीट जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार चुनाव पर कहा है कि बिहार में एनडीए की महाविजय होने वाली है। सुशासन और विकास की भी महाविजय होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस आरजेडी पर निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने बिहार में जंगल राज खड़ा किया है। उनके राज में गरीबी, अशिक्षा और गुंडा राज कायम है। मुख्यमंत्री धामी ने रुड़की में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। कहा है ये कार्यालय हमारे संगठन के विस्तार का एक केंद्र बनेगा। बिहार चुनाव पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता को डबल इंजन की सरकार के काम पर भरोसा है। फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। धनतेरस और दीपावली की बधाई दी। धनतेरस के मौके पर केंद्र सरकार ने जानकारी दी है। जीएसटी सुधार से देश का व्यापार सुधरा है। इस नवरात्र भारतीय बाजार में बम्पर सेल हुई है। लोगों ने जमकर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी खरीदे। जीएसटी सुधारों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसे नवरात्र के पहले दिन लॉन्च किया गया था। भारत के लोगों ने इसका लाभ उठाया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मारुति सुजुकी की 1,65,000 गाड़ियां नवरात्र के 8 दिनों में बिकी हैं। नवरात्र के दिनों में महिंद्रा की बिक्री 60% तक बढ़ी। लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम आदित्यनाथ मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को पूरी जमीन ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है। ये मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतिनिधित्व करती है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ब्रह्मोस मिसाइलों से भारत सुरक्षित है। साथ ही देशों की सुरक्षा में भी ये मिसाइल मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत कार्यक्रम सफल रहा है। सीमा सुरक्षा से लेकर व्यापार और जीएसटी तक सरकार ने सभी मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकार ने माई भारत पोर्टल भी लॉन्च किया है। युवाओं को सशक्त बनाता है ये पोर्टल।
दिल्ली में कर्तव्य पथ पर रामायण थीम आधारित दिया प्रकाश समारोह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां पर दिए प्रज्वलित किए। दिल्ली में दिवाली की भव्य तैयारी हुई है। कर्तव्य पथ पर लाखों दिए जलाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके प्रतिनिधि मंडल के मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की दिवाली देश की राजधानी की दिवाली है, इसे मनाया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए और जब एक सनातनी सरकार सत्ता में आती है तो उसकी भव्यता और दिव्यता अद्वितीय होती है। छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार का एक बड़ा दावा है। सरकार ने यमुना नदी को तैयार करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार कालिंदी कुंज में आपको झाग नहीं दिखाई देगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि सभी को अपने त्योहार मनाने का बराबर का अवसर मिलना चाहिए। पिछली सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे अवसरों को खो दी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि कर्तव्य पथ पर दीपों से जगमगाया हुआ है। इस बार दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि पहली बार दिल्ली में किसी सरकार ने दिवाली का भव्य आयोजन किया है। बदलती हुई दिल्ली की जगमगाती दीपावली को देश देख रहा है। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और संशोधन बिल पर चर्चा भी हुई। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने पदभार संभाल लिया है। एक कार्यालय में विधि विधान से पूजा भी की। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसके बाद उन्हें मंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने की घटना देखी गई है। प्रशासन की रोक के बावजूद भी किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। बारापुला फ्लाईओवर के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक इस वक्त खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली में अक्षरधाम के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 230 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी माना जाता है। वॉक फॉर बेंगलुरु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तेलंगाना में बीसी समुदाय के लिए 42% आरक्षण की मांग की गई है। बीजेपी सांसद इटाला राजेंद्र ने राज्यव्यापी बंद में हिस्सा भी लिया। प्रेमानंद महाराज की तबीयत में अब सुधार देखा जा रहा है। खराब तबीयत की अफवाह पर प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेहंदीपुर बालाजी में पहुंचकर पूजा अर्चना की। देश भर में आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। सोने की कीमतों ने आज फिर से रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन इसकी कीमतें गिर गई हैं और चांदी भी धड़ाम से नीचे गिरी। पीएम मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी है। लिखा है कि इस पावन अवसर पर मैं सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। भगवान धन्वंतरी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। लखनऊ में मॉन्टेसरी स्कूल में दीपोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2014 से पहले देश में और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी ईद मिलन और रोजा अफ्तार ही होता था। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर बड़ी तैयारी है। 19 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। दीपोत्सव से पहले लेजर और लाइट शो का ट्रायल भी किया गया।
अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी जारी है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्वयंसेवक दीप लगाने में लगे हुए हैं। इस बार जलाए जाएंगे करीब 26 लाख दिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर को दिवाली समारोह के लिए सजाया गया है। सुंदर फूलों से सजाई गई अयोध्या की नगरी भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में दीपोत्सव कार्यक्रम 2025 का आयोजन किया गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने परिवारों के साथ आतिशबाजी की और आनंद लिया। तमिलनाडु में दिवाली के त्योहार से पहले लोग पटाखे खरीदने के लिए बाजारों में उमड़े और भारी संख्या में भीड़ पहुंची। तमिलनाडु के मदुरई में दिवाली से पहले वेलाकुंडम स्ट्रीट पर लोग सामान खरीदने के लिए पहुंचे। दिल्ली में त्योहारों को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। चांदनी चौक इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। धनतेरस को लेकर बाजारों में भीड़ बढ़ी। लोगों ने भी बर्तन, सोना चांदी और झाड़ू खरीदी। उज्जैन में धनतेरस के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। भारी संख्या में बाबा भोले के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। मुरादाबाद नगर निगम दीपोत्सव समारोह का आयोजन हुआ। मुरादाबाद में करीब 11 लाख दिए जलाए गए। मुरादाबाद में दीपोत्सव समारोह में भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। शो में स्वदेशी ड्रोन का उपयोग किया गया। प्रदर्शन की 3D इमेज दिखाई गई। जयपुर में एक हलवाई ने स्वर्ण प्रसादम नाम से मिठाई लॉन्च की है, जिसकी कीमत 1,11,000 रुपए प्रति किलो है। मिठाई में 24 कैरेट खाने के योग्य स्वर्ण भस्म भी मिलाई गई है। राजस्थान के नदबई में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में दंपति समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोला गया। मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की मौजूदगी में यह खजाना खोला गया। खजाने में कुछ सांप भी निकले हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में डोरेमोन का AI वीडियो वायरल होने के बाद बवाल हुआ है। डोरेमोन उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करते दिखाया गया है। कर्मचारी को जूते पहने दिखाया गया है। मामला दर्ज। टीकमगढ़ में पारिवारिक विवाद से मारपीट। चाचा ने भतीजे और भतीजे ने लाठी डंडों से पीटा है। जिला अस्पताल में भर्ती। जयपुर में लाखों के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार हैं। 43 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। भोपाल के श्यामनगर इलाके में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। आशीष नाम के युवक की हत्या कर दी गई। ग्वालियर में नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही देखी गई है। अटेंडेंस लगाकर दफ्तरों से गायब रहने वाले कर्मचारी अब नकल कसने की तैयारी की गई। ग्वालियर में दीपावली उत्सव पर बाजारों में रौनक है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। शहर के 2000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात हैं और CCTV से निगरानी की जा रही है। गरियाबंद में नक्सलियों ने संघर्ष विराम को लेकर जारी किया एक लेटर। एरिया कमांडर सुनील तवार द्वारा किया गया जारी। राजगढ़ में महिला पर एसिड अटैक किया गया है। पीड़िता ने गांव के 2 युवकों पर आरोप लगाया। मंदसौर SP का NDPS मामले में एक्शन हुआ है। थाना प्रभारी समेत 4 लोगों को निलंबित किया गया। टीकमगढ़ में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हादसा हुआ है। जर्दर स्कूल की छत से गिरी है और युवक के पैर में फ्रैक्चर आया। दिल्ली के BD मार्ग स्थित फ्लैट में भीषण आग लगी है। कई राज्यसभा सांसदों का यह निवास स्थान है। BD शर्मा मार्ग पर ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट है। दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। छतरपुर में राज्य मंत्री दिलीप परिवार ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई है। मोटरसाइकिल पर 3 सवारी की है। कैमरा देखते ही वो तत्काल नीचे उतर गए। बरेली में भीषण हादसा हुआ है। बस और वैन की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए। कटर से काटकर ये सभी शव निकाले गए। उज्जैन में अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। अलीगढ़ में रोडवेज बस और आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 11 लोग घायल हुए। मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती।
जबलपुर में बिजली के तारों की चपेट में एक मजदूर आ गया है। हादसे में चालक की मौत हुई है और महिला समेत 7 अन्य मजदूर झुलसे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लव मैरिज को लेकर 2 पक्षों में बवाल हुआ है। पूजा साहू और टिल्लू साहू ने मंदिर में शादी की थी। ग्वालियर में टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में विवाद है। एक दूसरे पर पत्थरबाजी और गोलियां दागी गई। साबरकांठा में 2 पक्षों में झड़प हुई है। तोड़फोड़ के बाद 2 घरों और कारों में आग लगाई गई। पंजाब गरीब रथ एक्सप्रेस में भीषण आग लगी है। लुधियाना से दिल्ली जा रही थी ये ट्रेन। अंबाला में तेज रफ्तार कार का कहर दिखा है। कई लोगों को रौंद दिया गया है। हादसे के बाद नाले में एक खुद कार जा गिरी। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश ढेर हुआ। बदमाश पर जनपद शामली में 3 मामले दर्ज हैं। रायपुर में रलास मोटर शोरूम के बाहर थार गाड़ी में एक युवक का शव मिला है। करीब 15 दिनों से यह शोरूम के बाहर खड़ी थी कार। बुलंदशहर में पनीर की 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारा है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री को बंद भी करा दिया है। रीवा में पटाखा विक्रेताओं पर पुलिस की रेड पड़ी है। पटाखे के गोदाम में छापेमारी की गई है, जहां पर की विस्फोटक सामग्री भी मिली है। बलरामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नशीली कप सिरप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर में 250 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 6 अक्टूबर को स्कूल खोलने के बाद शिक्षक नहीं पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा है कि मैंने युद्ध रोकने की सलाह दी है। आपको युद्ध रेखा पर रुकना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। क्रिकेटरों पर बम बरसा दिए हैं। 3 खिलाड़ी मारे गए। भारत की राह पर अफगानिस्तान चल निकला है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया की 3 वनडे मैचों की सीरीज होगी और टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिशेल मार्श ने भी मुलाकात की है। एशिया कप से बीसीसीआई को करीब 100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। बोर्ड को इस साल 6700 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है। ढाका के हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट पर आग लगी है। कार्गो विलेज क्षेत्र में यह भीषण आग लगी। बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस गया है। राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर से पहले सैकड़ों लोग संसद परिसर में घुसकर नारेबाजी करने लगे। लाठीचार्ज किया गया। जुलाई चार्टर्स को लेकर बीएनपी का आरोप है कि इसके कई प्रावधान संविधान के खिलाफ हैं। छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला चार्टर में फांसीवादी आवामी लीग शब्द जोड़ने की मांग पर अड़े हुए। जनजी आंदोलन और सेना के तख्तापलट के 3 दिन बाद मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने कर्नल माइकल। कर्नल माइकल ने बीते हफ्ते बगावत कर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद राष्ट्रपति एंट्री देश छोड़कर भाग गए। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के बडेरा पोर्ट के पास नाव के फटने से 3 भारतीयों की मौत हो गई है। एक टैंकर के क्रू मेंबर्स को किनारे से जहाज तक ले जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। नाव में कुल 14 भारतीय सवार थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान आया है। बोले हैं कि पाकिस्तान के रहने वाले सभी अफगानों को अपने देश वापस जाना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जारी तनाव के बीच पाक रक्षा मंत्री बोले हैं, अफगानिस्तान के साथ पुराने रिश्तों का दौर अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान के रिश्ते अब हमारे साथ अच्छे कभी नहीं हो सकते। अफगानिस्तान शरणार्थियों पर तंज कसते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान के साथ इनके इतने ही अच्छे रिश्ते हैं तो पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी हिंदुस्तान क्यों नहीं चले जाते। Presented by MDH Super Hing